हेलो। बहुत दिनों से आपसे एक बात कहनी थी मुझे। रियली फैंटास्टिक। छी, बदमाश। तुम भी। आई लव यू। आई टू लव यू। आज शाम को क्या कर रहे हो? जो कहोगी वही करूँगा। मैंने पूछा फ्री हो क्या? ओह क्यों नहीं। आप आकर पिकअप कर लेंगे तो फिर कहीं बाहर जा सकते हैं। Why not? कहाँ आकर पिकअप करूँ? कॉलेज आ जाइए। कौन सा कॉलेज? आचार्य कॉलेज। आचार्य कॉलेज? इस शहर के सारे बब्बर शेर आचार्य कॉलेज से डरते हैं। क्यों बे, ये कौन सा गेटअप है? मैं इतने दिन तक मेरी क्लास की लड़की रश्मि को मन में ही चाह रहा था। आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसीलिए उसे ये रोज देकर आई लव यू कह के मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। क्या कहा? आई लव यू? वो भी इस कॉलेज में? एक बार वो बोर्ड को तो देख। देख, ये तेरा पहला साल है ना। जब तक वो आचार्य जिंदा है तब तक इस कॉलेज में लव नाम का शब्द भी मत लेना। गलती से भी अगर ये बात कहीं उसके कान में पड़ी ना तो तेरे ढीले पुर्जे वो टाइट कर देगा। वो इस कॉलेज का स्टूडेंट है क्या? एक स्टूडेंट ही तो है। टीसी लेगा तब एक्स स्टूडेंट होगा ना, इसीलिए वो 3 सालों से डिग्री का फाइनल एग्जाम दे ही नहीं रहा है। जो चाहे हो जाए, मैं देख लूंगा उसे। वो क्या बड़ा हीरो है? तू जैसा सोच रहा है वैसा वो कोई हीरो नहीं है, विलन है, विलन। प्लीज छोड़ दो। आपसे मैंने सिर्फ टाइम पूछा था और आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तेरी तो रास्ते पर इतने बंदों को छोड़कर मुझसे ही टाइम पूछा, मतलब तेरा धंधा है, समझ में आता है। देखो आचार्य, कुछ लड़के उस लड़की को सता रहे हैं। ए आचार्य लड़कियों से नफरत करता है, तुझे पता नहीं है? जैसा आप समझते हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। क्या तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की स्कर्ट देखकर समझ में आता है कि तुम क्या हुआ? नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो। क्यों रे? मारने से पहले ही शेप आउट हो गया क्या? देख यार, हीरो की एंट्री। 50 सालों से हमारी फिल्मों में यही सब चल रहा है। हमारे जैसे गुंडे ऐसी लड़कियों का रेप करने जाते हैं, फाइट भी करते हैं, पर ये डुएट गाकर लड़की को पटा ले जाते हैं। यही होने वाला है ना? टच करके दिखा। अरे ओ छुछुंदर के पिल्लों, दूध तो पीते हो चम्मच से और बातें करते हो ड्रम की। इस आचार्य को मंदिर में पूजा करना भी आता है और दिमाग सनक गया तो तुम जैसे लोगों को चिता पर चढ़ाना भी आता है। छुएगा, छुएगा, छू छू। अरे भाई सब हटा क्यों रहे हो? अरे कितनी फिल्मों में देखा है आचार्य, कुमकुम गिरना, मटके फोड़ना, इसीलिए ये सब हटा रहा हूँ मैं। वो सब पुरानी फिल्मों की कहानी है, इस फिल्म का स्टाइल अलग है।
ये है कौन बे? आप मुझे उनका नाम पता बताएंगे क्या? देखो मैडम, लड़कियों से नफरत करता है, प्यार से तो और नफरत करता है। उससे पंगा लोगी तो थप्पड़ मारेगा वो। तुम्हें छेड़ रहे थे इसलिए नहीं मारा, उसका सामान गिरा दिया इसलिए मारा। अरे वो देखो यार, ये सब क्या है भाई? आज वैलेंटाइंस डे है ना, रोज देकर आई लव यू बोलते हैं। आई लव यू। आई लव यू थैंक यू सो मच। तेरी तो क्या कर रहा है? छोड़ना आचार्य, छोड़ना, जाने दे Please, आचार्य, आचार्य। जाने दे। यार जाने देना। चुपचाप मेरे साथ चलो। अबे सुन तो। 1 मिनट रुको, एक सरप्राइज देना है। हाँ ओके। अरे हमारी बात तो सुनो आचार्य। अरे हमारी बात तो सुन भाई। अरे चुप हो जा। क्या कर रहा है सुनो आचार्य? आचार्य। हेलो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। नाइस कार। आ जाओ डार्लिंग, अंदर आओ, बैठो। कम ऑन लेट्स गो। थैंक यू। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओए, अबे तेरी तो, तेरे शरीर में आधा किलो मांस नहीं है और तुझे लव की जरूरत है, वो भी इस आचार्य के कॉलेज में। तुम इसे प्यार करोगी? फूल दे, दे बे फूल। तुमने मांगा इससे फूल? नहीं, वो इसी ने आकर फूल दिया। ओहो, इसने तुम्हें फूल दिया और तुमने उसे ले लिया। ओह, तुमने स्टाइल मारी होगी और इसने फूल दिया होगा। आज के बाद गलती से भी इस कॉलेज में कोई फूल वूल देने के लायक नहीं होगा। चल बे, चल बे, लव करेगा। ए, आचार्य, ए, इश्क लड़ाएगा। अरे आचार्य फर्स्ट ईयर में है यार वो। तेरे और इस कॉलेज के बारे में कुछ जानता नहीं है। क्या आचार्य, तुम भी हमेशा बच्चों को सताते रहते हो। ए, अंग्रेजी प्रोफेसर, खुद को शेक्सपियर समझते हो क्या? ए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जितना तुम्हारा काम है उतना ही करो। मेरे इस हाथ में इतना पावर है कि तेरे 1 महीने की तनख्वाह चली जाएगी। तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने वाला तू अकेला है। एक और बात याद रखो, अंग्रेजी पढ़ाते वक्त गलती से भी रोमियो जूलियट का नाम तुम नहीं लोगे। देखो आचार्य, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते तुमसे एक बात कहता हूँ, उन्हें खुश रहने दो आचार्य। ए, क्या खुश रहने दो? मैं क्या इस कॉलेज के बच्चों को लव करने या मर्डर करने के लिए बोल रहा हूँ? यार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे कह रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। जब तक आचार्य की जिंदा है और जब तक आचार्य इस कॉलेज के सामने रहेगा, कोई भी लव शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कहीं किसी ने इश्क विश्क लड़ाने की कोशिश की तो मैं क्या कर बैठूंगा मुझे ही नहीं पता, समझे? ये क्या है सर? इसकी वजह से शायद मुझे ही कॉलेज छोड़ना पड़ जाएगा। ये किसी को इज्जत नहीं देता। सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई ना कोई सुसाइड कर ही लेगा। कोई और क्यों सर? आज जो बेइज्जती हुई है उसके बाद यही लड़की केरोसिन से खुद को जलाकर मर जाएगी। इस बात के लिए कोई भी टेंशन मत लेना प्लीज। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पानी या बिजली की प्रॉब्लम है, या वहाँ का वॉचमैन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या बाहर के कॉलेज वाले आकर आपको तकलीफ दे रहे हैं? क्या है? दूसरे कॉलेज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा कुछ होता तो मैं उस प्रॉब्लम को खुद ही निपटा लेता। दरअसल हमारे कॉलेज में ही प्रॉब्लम है सर। सारी तकलीफ देने वाला और कोई नहीं है सर। अपने कॉलेज का स्टूडेंट आचार्य है। उसको आपने एडमिशन देकर बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? पूरे कॉलेज में जो हल्ला मचा के रखा है उसने, वो सही नहीं है। दूसरे कॉलेज के लड़के हमारे कॉलेज के पास से गुजर भी नहीं सकते। हमारे कॉलेज में लड़का लड़की पैर से बात तक नहीं कर सकते। उसकी इतनी भी औकात नहीं कि 3 सालों से अपने फाइनल ईयर के पेपर्स क्लियर कर सके। आप जैसा समझते हैं वो बेवकूफ स्टूडेंट नहीं है। इस कॉलेज में वो एक टॉप स्टूडेंट हुआ करता था। अगर ऐसे स्टूडेंट के अंदर अचानक बदलाव आ जाए तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उसे हमारे कॉलेज का स्टूडेंट कहने में भी शर्म आती है। गुंडे जैसा बर्ताव करता है। स्टॉप इट। दोबारा उसकी शिकायत लेकर मत आना। एक ना एक दिन हर बुरा इंसान सुधर जाता है। आप लोग आने वाले हैं, मुझे कॉल आया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय यह है कि
ओए सब पीछे ये जाओ। क्या है सर? चले आइए मैडम। चल ये कौन है भाई हमारे कॉलेज में आकर रौब जमा रहा है? कौन है ये लोग? ए मामा कितना प्यारा है ना मामा। सब लोग ध्यान से सुन लो। अगर इस कॉलेज में हमारी मैडम को किसी ने तंग वंग करने की कोशिश की तो उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा मैं। मैडम हम बाहर इंतजार करते हैं, क्लास छूटने के बाद लेने आएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। आप लोग दोबारा मत आइएगा प्लीज। ध्यान रखना प्रिंसिपल साहब। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मैम साहब को वॉचमैन के साथ सुरक्षित यहाँ से भेज दूंगा। आते हैं मैडम। जाओ। ये क्या अभी तक आए ही नहीं? शांति शांति बनाए रखिए। अरे जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू जिंदाबाद। आप सबों को मेरा प्रणाम। हाँ हाँ। आप असेंबली मेंबर है क्या? नहीं। तो फिर काउंसिलर है? नो 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 नो। जंगली जग्गू जी, तो आप कौन हैं? कॉर्पोरेटर, आगे बनने वाला। जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू जिंदाबाद। आप कॉर्पोरेटर बनना चाहते हैं ना? देश की कोई सेवा की है? आइए चाचा आइए। 4 सालों से उन मंत्रियों ने जो नहीं किया तुमने 1 साल में करके दिखा दिया बेटा। भगवान तुम्हें खुश रखे। स्वामी जी आपकी वजह से मेरा भला हुआ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये क्या सर? अलग रहने वाले पति पत्नी को एक कर दिया ना, और ये गर्भवती हो गई है, यही बात है ना माते? हाँ स्वामी जी। ठीक है। आपका शुक्रिया सर। हाँ बहुत मेहरबानी ठीक है सरकार। ठीक है। धन्यवाद सर। लाओ। ईश्वर तुम्हें मौसी खुश प्रणाम। रखे। ऐसा किसी और कॉर्पोरेटर ने नहीं किया क्या? ऐसे काम अगर कोई और कॉर्पोरेटर करके देता तो लोग मेरे पास क्यों आते हैं? देखिए जंगली जग्गा जी, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो पावर है, उससे आप कॉर्पोरेटर क्या एमएलए भी बन सकते हैं। देखिए, इंसान को एक एक कदम रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। पहले कॉर्पोरेटर, फिर एमएलए, उसके बाद सीएम, और फिर उसके बाद सीधा पीएम। देखिए, आप लोग ये सब बातें पेपर में छापेंगे ना? सत्य को लिखना ही हमारा काम है। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। ओए, आधे घंटे के लिए बुलाकर 2 घंटे तक बिठा कर रखा। सुनो मेरी बात तो सुनो। अरे भाई लोग, अरे मेरी बात तो सुन लेते। आपसे बकवास करता है तू? आप हमें फंसा रहा है? कुत्ते की बोलना मत तरह इसे। धो डाला। अरे कौन जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया था रे? तू बुलाया था? तेरी तो नालायक को गलती तुम करते हो, लाके मुझे खिलवाते हो। आज आप जो पिटे हैं वो जरूरी नहीं है, कल अखबार में जो खबर आएगी ना वो जरूरी है। ये बात है। जरा पीछे मुड़ना तो मेरे भाई, तेरी जात का। आपका नाम क्या है? रंगप्पा मैम साहब। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, अब ठीक तो है मैम साहब? उठिए मैम साहब, उठिए मैम साहब, उठिए, उठिए, आइए, ये लीजिए बैग। आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना मैम साहब? ओह, इनकी तरफ वाले बड़े गुंडे हैं यार, कहीं उनको इस बात का पता चला तो मुझे और तुम्हें काट डालेंगे। अरे ओ एमटीवी वाले, मेरी 3 बीवियां हैं, जानता है क्या? आ गया भाषण देने। जान है तो जान है भाई। ये ले चल अपना सामान ले। सुबह सुबह कैसा ग्राहक मिल गया, दिमाग खराब करता है। ऐसे ग्राहक से तो ग्राहक का सही है। हाँ समझ गया। छोड़ के मत जाओ। अरे अरे मुझे नहीं आना, जा कोई दूसरा रिक्शा। ये तो चला गया। आपको तो बहुत दुख रहा होगा ना मैम साहब? नहीं रंगप्पा, मैं ठीक हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगी। नहीं मैम साहब, खून भी बह रहा है। इस रास्ते में लोग आते जाते भी नहीं, आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है। कोई बात नहीं रंगप्पा, हम पैदल चलते हैं। ठीक है मैम साहब, चलिए चलते हैं।
अरे अपना आचार्य, आचार्य, यहाँ। बताओ क्यों बुलाया मुझे? तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए आचार्य। कैसी मदद चाहिए बताओ? इस बच्ची को रिक्शा में जब ला रहा था तो रिक्शा पलट गई और इसे चोट आ गई। इसको अस्पताल ले जाना होगा आचार्य। ए रंगप्पा, मेरे बारे में तो तुम जानते ही हो ना। इस एक चीज के अलावा तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। हाथ जोड़ता हूँ यार, तुम्हारी दादी की कसम। अबे हट, हर बार उस बुढ़िया का नाम लेकर ब्लैकमेल करते रहते हो। ए बुढ़िया, आज शाम को निपटता हूँ तुझसे। तेरे पैर पड़ता हूँ भाई। आचार्य ले जाना यार, मेरी नौकरी चली जाएगी, मना मत कर। ए रंगप्पा, मस्का की जरूरत नहीं, इसे चुपचाप बैठने को बोलो। चलिए मेम साहब, बैठिए मेम साहब। ओए, अब क्या हुआ आचार्य? ए रंगप्पा, इसको बता दो बैठकर ब्रेक मारने पे टक्कर मारना और फिर एडजस्ट करना ये सब नहीं चलेगा। इसको पीछे मुड़कर बैठने को बोलो। आचार्य यार। ओए, जितना कहा उतना करो। आइए ऐसे मुड़कर, ऐसे बैठ जाइए। ये लीजिए। चलो ले जाने के लिए तैयार तो हुआ। हाँ बोलो पाशा, तुम तो मुझे कल पैसे देने वाले थे ना पाशा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ में चोट आई है और सिर में भी थोड़ी लगी है, देख लीजिए ना। देखो पाशा, पैसे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, अपने दोस्त के लिए मेहनत कर रहा हूँ। देखो मैडम, इंजेक्शन दिया है, इसलिए ये गोली याद से खा लेना। अगर ये गोली नहीं खाओगी तो सेफ्टी खो जाने का डर है। क्यों मैं ये लड़की कुछ बोलती क्यों नहीं? इस लड़की के साथ कोई आया हुआ है क्या? इनका लवर बाहर खड़ा है जी। वो बेवकूफ बाहर क्या कर रहा है? चलो मैडम, हम खुद ही वहाँ चलते हैं। ना 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 ना। पाशा, आचार्य के साथ मत खेलो। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, तुम्हारी कहानी नहीं। जो कहा है वो करो। तुम कहाँ हो मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। हेलो, आप अपनी लवर को यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे क्या? क्या कहा तुमने? अबे चल बे, चल माफी मांग मैडम से, चल माफी मांग जल्दी। बोला था ना मैडम को संभाल कर लेकर जाना। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। बोल। इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे चैन से जीने दीजिए। प्लीज प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट आई से। मैडम कह रही है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ इस बार। अगली बार मैडम के शरीर से एक बूंद खून भी निकला तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हेलो, हाँ वॉचमैन से बात हो चुकी है। हाँ रंगप्पा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं मेम साहब, मेरी किस्मत ही ऐसी है तो आप क्या करेंगे। मैं जाता हूँ मेम साहब। कौन थे ये लोग? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कौन है। तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा? काश कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होते, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं। देखो, इस मम्मी पापा के सेंटिमेंट को छोड़ो, ओके? डोंट क्राई। अब से हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, ओके? चीयर अप। थैंक यू। सुनना भी मोटे, मैंने भी डीडीएलजे देखी है, कुछ कुछ होता है भी देखी है, और तो और न जाने कितनी लव स्टोरीज भी पढ़ी है मैंने। लेकिन सुन बे मोटे, ये 50 ग्राम का दिल जो है ना, वो किसी के भी बस में नहीं आता, समझा मोटे? फॉर एग्जाम्पल इस आचार्य को ही देख लो। इतने दिनों तक क्या इसने किसी लड़की को सर उठाकर भी देखा है? नहीं। बता क्यों? पावर। लेकिन कल क्या हुआ, वो पावर ना डाउन हो गई। ना 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 ना, घूर मत बेटा, तू भी क्या करता बता? रंगप्पा ने दादी की कसम दे दी और ये लड़की को हॉस्पिटल छोड़ आया। यार तेरी कोई गलती नहीं है यार, पर जब तू उस लड़की को ले जा रहा था, वो भले ही तेरे साथ बैठी हो, लेकिन तेरा 50 ग्राम तेरे बस में था ना।
ओए, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? अब देख तो जरा, वो आ गई है यारो। सुनो, इसके सामने कोई पावर नहीं चलता गुरु। ओए! चुप हो जा कबाड़ी की दुकान। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या चाहिए तुझे? ले जाकर छोड़ क्या दिया तो तुझे प्यार हो गया? लड़के थोड़ी सी हेल्प क्या कर दे तो लव। इन लड़कियों की अकल ही इतनी है। इस प्यार नाम के शब्द का अगर सारे संसार में कोई विरोध करता है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है आचार्य। चल जा यहाँ से। अरे जा जा यहाँ से। आचार्य यार बेचारी रो रही है यार। ए, तो मैं क्या करूं? कौन है यार? जाकर इस शैतान के पास फंस गई। जानिए अब इसका क्या होगा। बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तुझी से कह रहा हूँ, चल निकल ले यहाँ से। अरे जा यहाँ से। मुझे डॉक्टर का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए था, इसीलिए यहाँ आई। क्या कहा? प्रिस्क्रिप्शन? चल फुट ले। तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन मांगने के लिए वही इंसान मिला? अक्ल तो ठिकाने पर है ना? मुझे क्या पता था कि वो ऐसे बिहेव करेगा। देखो मैडम, तुम नहीं जानती, वो एक बड़ा राक्षस के जैसा है। लड़कियों की परछाई से भी आसमान टूट पड़ता है उस पर। हमारे कॉलेज की लड़कियों के लिए, प्यार करने वालों के लिए हिटलर है वो। देखो, वो ऐसे ही करता रहा तो उसे ऐसी वैसी मौत नहीं मिलेगी। सब लोग भगवान से, भगवान मुझे फर्स्ट क्लास में पास करा देना, मुझे अच्छी जॉब दिलवा देना, हाथ जोड़कर ऐसी दुआ करते हैं। हमारे कॉलेज में सब उसके मरने की कामना करते हैं। ना जाने वो ऊपर वाला कब उसे अपने पास बुलाएगा। देखना, वो जब भी मरेगा तड़प तड़प कर मरेगा। क्या हुआ बेटा? आचार्य, आचार्य कुछ तो बोल। अरे तुझ में ही तो मेरी जान बसी है बेटा, मेरी जान मत लो, कुछ तो बोलो, बात करो आचार्य। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। मुझसे मजाक करता है, मुझे मारना चाहता है क्या तू? अरे अरे अरे, बस ऐसे ही बुढ़िया। औरतों में दिल ही नहीं होता है ना, इसीलिए मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था बस। ओ, अरे तुम तो वैसी नहीं हो, तुम तो मर्द के जैसी हो। अरे वो जो भगवान है ना, गलती उसकी है। जा, तेरी इस शैतानी की वजह से मेरी जान निकल गई थी। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे मेरी प्यारी बुढ़िया, तुम तो मेरे दिल को छू रही हो। बहुत चालाक दादी हो तुम। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि कुछ खाने को बनाया है? देखो, अगर मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें खाने को कुछ दूंगी। अच्छा काम क्या है ये तो बताओ। तुम ना मंदिर जाकर पुजारी जी को पूजा की लिस्ट देकर आओ। तुम मुझे वहाँ जाने के लिए कह रही हो? वही तो हमारी रक्षा करते हैं ना। ऐसी बात कर रही हो दादी? शाम होते ही पुजारी ताला लगाकर चला जाता है। वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हम दोनों की रक्षा क्या करेगा? ए बुढ़िया! मारेगा क्या? मार ले बेटा, जितना जी चाहे मार ले। अगर ऐसा करने से तुझे खुशी मिलती है तो ठीक है। बचपन में तो लात से मारा करता था, अब हाथ से मार ले। तुम अपने दिमाग से बात करती हो और असर मेरे दिल पर होता है। सही कह रहा हूँ ना बुढ़िया? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कब जाना है? कल सुबह 8 बजे जाओगे? बस इतना ही ना? ठीक है, चला जाऊंगा। देखो यार, आचार्य के बारे में पता है ना? चुपचाप पैसे दे दे गुरु। दोस्त, पाशा ने कहा आज पैसे दे दूंगा। कहाँ है यार? गायब हो गया है। अरे यार वो देख, वो आ रहा है। हेलो ब्रदर। ए भाई, पुजारी कहाँ है यार? अरे वही कहीं होंगे, देख लो ना। हाँ? ऐसे जाएगा तो लेट हो जाएगा, जल्दी जाना यार। नहीं बाबा, मैं अंदर की तरफ जाऊंगा और अंदर से कोई लड़की मन्नत मांगकर मेरी तरफ धीरे धीरे आएगी और स्लो मोशन में मुझसे टकराएगी। पुरानी फिल्मों की तरह फिर प्यार हो जाएगा। लेकिन मेरी और लव की तो पहले से ही नहीं बनती है। ओए चुपचाप खड़े रहो। ये खुद ही सब कुछ सोच लेता है। चल दिमाग मत खा, जल्दी जाकर आ। चल। अबे यार, जल्दी जाके आना यार। ए पुजारी, पुजारी! आंखें खुली रखो और सामने देखकर चला करो। हाँ, ये सब नाटक मैं अच्छी तरह समझता हूँ। यार,
लग रहा है कुछ लोचा है। इस आचार्य का दिमाग और दिल हमेशा कंट्रोल में रहता है और ये 50 ग्राम का कभी हिलता भी नहीं। मुझसे पंगा मत लेना तुम। और आप क्या किया, पीछे ही पड़ गई। छी। गुरु, क्या गुरु, मंदिर में भी किचकिच। गलती तुम्हारी नहीं है, सब उस बुढ़िया की है। चलो रे। अरे ये भी ना। इस पवित्र खादी वर्दी को पहनकर अपनी माँ की कोख से निकला हुआ आदमी हूँ मैं। मुझे को रिश्वत खिलाते हो? जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा प्रेस्टीज क्या है? मैं हूँ अग्नि। अग्नि मतलब आग, 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 आग। सुबह से 1000 बार अग्नि 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 बोल बोल कर दिमाग की दही कर दी यार। क्या सर, सुबह से 1000 बार अग्नि 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया आपने। मैं तो पागल हो जाऊंगा सर। हाँ, एक बार तुम्हारी माँ की बोलते ही तुम्हारा मीटर ऑफ, मीटर ऑफ, मीटर ऑफ। आप कौन हो पता नहीं चला। आपको मैंने पहचाना नहीं। सारे शहर में गुरु का नाम जिसने नहीं सुना ऐसा है ही नहीं। ऐसे में तुम पूछते हो कि ये साहब कौन है? जरा वहाँ देखो। जंगली जग्गू जिंदाबाद। जंगली जग्गू जिंदाबाद। जंगली जग्गू जिंदाबाद। आप किसी इलाके के मंत्री हैं क्या? जंगली जग्गू किसी इलाके का मंत्री नहीं हूँ, पर बनने वाला मंत्री हूँ। एमएलए या काउंसलर? एमएलए भी नहीं, काउंसिलर भी नहीं, पर जल्दी ही इस एरिया का कॉर्पोरेटर। अरे हो जाओ, इतने के लिए इतना सारा बिल्डअप? ज्यादा चिल्लाओ मत, जरा बाहर तो देख लो। जंगली जग्गू जिंदाबाद। जंगली जग्गू जिंदाबाद। जंगली जग्गू जिंदाबाद। मुझसे क्या चाहते हो? एक बहुत ही मामूली केस में हमारे एरिया के लड़कों को तुमने अंदर डाल दिया है। चुपचाप इज्जत के साथ उनको अंदर से बाहर कर दो, अगर नहीं किया तो। और उनके नाम क्या है? रंगा और नरसिम्हा। हाँ, उन्हें शराफत से रिहा कर दो, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगा जहाँ पानी भी नहीं मिलता है, समझ गए? हाँ। बिन पानी की जगह में इस अग्नि को धमकाएगा? इंस्पेक्टर! उन लड़कों को किस केस में पकड़ा था? एक का हाफ मर्डर है और दूसरा अटेम्प्ट टू रेप है सर। अरे बाप रे! ऐसे नीच काम करने वाले नीच लोगों के लिए सिफारिश करना ही गलत है। ऐसे में इन क्रिमिनल्स के लिए इस पवित्र वर्दी पर हाथ लगाता है, वो भी IPS पर। मैं अग्नि हूँ, अग्नि मतलब जलता है। जंगली जग्गू जिंदाबाद। अरे मर गया सर, आइडिया देने वाले बाहर भागे सर, सर उन्हें पकड़िए सर, उन्हें मारिए सर। अरे आज सुबह गुस्से में स्त्री की हुई है सर, कितना खराब हो गया सर। अरे मुझे मत मारिए सर, सर छोड़ दीजिए। क्या पाशा, तुम कब से वही दाम दे रहे हो? अरे नहीं आचार्य भाई, पुराने मॉडल की गाड़ी चुराओगे तो पुराना दाम मिलेगा, नए मॉडल की गाड़ी चुराओगे तो आपको अच्छा दाम दूंगा। नया मॉडल चुराओ पहले, फिर दाम का सोचते हैं। ठीक है, अगली बार तो अच्छे दाम दोगे ना? चलो ठीक है। वैसे इन पैसों का क्या करोगे? ये जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम वो सब नहीं समझोगे। तुम जाओ। खुदा हाफिज। नहीं यार, ये पैसे काफी नहीं है, और 20,000 की जरूरत है। वो मैं भी जानता हूँ यार, तुम लोग चिंता मत करो। फिलहाल ये पैसे ले जाकर भर दो, बाकी का कुछ इंतजाम मैं करता हूँ। तुम लोग जाओ। चल बे मुड़े, चलते हैं। हेलो। हेलो, मैं जीवन बोल रहा हूँ। जीवन? अरे कहाँ यार? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? क्या यार, तू है कहाँ? तुम्हारे घर के पास। क्या चाहिए सर? एक कॉफी लेकर आओ, गाड़ी श्रीकांत लेकर गया है, जल्दी आ जाओ। ओके। ए चिरकुट, मैंने कॉफी ऑर्डर की थी और तू चाय लेकर आ गया। इसके लिए तू सुबह सुबह नस कट जाने जैसा क्यों चीख रहा है? ओए, पीछे वाले टेबल पर दिया है, एक्सचेंज कर लो। अपना कॉफी बदल लीजिए मैडम। थैंक यू। मुझे मना किया था ना मैंने। ये लो भाई बिल। क्या निशा, इतनी सी बात का बुरा मान गई?
मुझे बहुत डर लग रहा है यार। जाने जाने में मैं उसे परेशान करती हूँ और फिर वो मुझे टॉर्चर करता रहता है। अरे अगर डरने वाले होंगे तो डराने के लिए भी बहुत लोग होंगे। ठीक है चलो उठो उठो निशा। गेट अप आई सेड। व्हाट इज दिस निशा? इस अच्छे दिन को खराब मत करो। गेट अप यार, कम ऑन उठो निशा। चलो निशा, निशा। ए निशा, निशा रुक जाओ। जाने दे यार, रहने दे। तू नहीं लगाएगी? मैं खुद फोन लगा कर बुलाती हूँ। अरे जाने देना, पहले से ही मुझे चैन नहीं है। फिर वो लोग आ जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। रहने देना। भूतों के सामने जाने से इंसान डरते हैं, पर इंसान के सामने आने के लिए भूत थोड़ी ना डरता है। मतलब क्या है यार? अब आगे से मैं खुद उसके सामने नहीं आऊंगी, यही उसका सलूशन है। निशा, यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ तो चलो उठो, आओ। हे भगवान, संभल कर, आराम से। एक बात बता, वो क्या भूत या राक्षस है? आजकल के लोग तो भूत प्रेतों से भी नहीं डरते। ऐसे में उसके सामने जा जाकर डर रही है तू उससे? आज की लड़कियाँ पता है कैसी होनी चाहिए? लड़के लड़कियों को देखकर थर-थर कांपने चाहिए। दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, सब क्या उसी की तरह हैं? इन्हें देखकर भी डर लगता है क्या? अच्छे लड़के हैं ना? देखना यार, वो लोग आ रहे हैं। हेलो बेबी। कीचड़ में गिरकर भी कमल जैसी लगती हो। क्या नाम है तुम्हारा? ए रास्कल। सॉरी बेबी, सिर्फ उससे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं कर रहा हूँ। नाराज हो गई क्या? जो पैर में है उसके हाथ में आने से पहले निकल ले यहाँ से। हमारे गुरु से ऐसी बात करेगी तो? कितना बोल रही है बॉस? आधे किलो की हड्डी पर 2 पाव किलो का मांस भी नहीं है। ओए ओए, तुम अपने आप को मर्द कहते हो? तेरी तो मर्द है दिखाने के लिए। क्या करना होगा बेबी? तुम सबको छूने के बाद हम मर्द हैं, ये तुम मान लोगी बेबी? वो यहाँ नहीं। अरे छूने के लिए भी स्पॉट है। मेरे कहने वाले स्पॉट पर छूना तो दूर, बात करने के लिए भी जिगर चाहिए बेटा। बेटा? शाबाश बेबी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसी जगह है। चलो बोलो। इस शहर के सारे गुंडे लफंगों को आचार्य का कॉलेज भी पता है और उसका काम भी पता है। क्यों, तुम नहीं जानते क्या? ये कौन सा कॉलेज है यार जो मैंने नहीं देखा? वही गुरु जिसमें आचार्य पढ़ता था। ओह, चलो ठीक है बेबी, मैं वहीं आकर इसे रोज देखकर आई लव यू बोलूंगा। कौन क्या उखाड़ता है ये मैं भी देख लूंगा। क्योंकि मैं बहुत ही शरीफ हूँ बेबी। चलो बेबी, बाय बेबी, बाय, सी यू, बाय। ओके। लगता है आचार्य है। लगता है क्या? वही है। पहले तस्वीरें पलट। हाँ यार, जल्दी जा, दरवाजा खोल। आचार्य आया। हाँ जा जा। मुझे मार क्यों रही हैं आप? आचार्य को मारने के लिए वो नहीं है ना यहाँ, इसलिए। नहीं, वो खुद को समझता क्या है? जब देखो निशा पर गुस्सा उतारता रहता है। बेचारी, उस लड़की के मन की शांति उजाड़ दी है।
उसमें इंसानियत नहीं है क्या? दूसरों का दर्द उसे समझ में नहीं आता? तुम्हारा आचार्य जो है उसका दिल पत्थर का है, राक्षस है वो, राक्षस। ए, क्या क्या बक रही हो? बिना किसी को जाने बगैर ऐसा नहीं बोलते। अपने आचार्य के बारे में क्या जानते? बता इसको, छोड़ना। अरे काय को बोलता है यार? बोलने दे यार। अरे चुप कर यार। ओए, क्या जानती हो तुम उसके बारे में? हमारा आचार्य कितना भला आदमी है। प्यार करने वालों को वो बहुत मानता था। दोस्तों के लिए अपनी जान देने के लिए भी सोचता नहीं था वो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ। कालिया नाम का हमारे करीबी दोस्त हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो आचार्य का बहुत जिगरी दोस्त था। हम सब में वो उससे ज्यादा करीब था। दो शरीरों में एक जान थी। जानती हो वो दोनों कैसे थे? हमारा कालिया मोहिनी नाम की लड़की से प्यार करता था। वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। आचार्य ने उन दोनों का बहुत साथ दिया। कालिया ने उस आग में अनजाने में हाथ रख दिया। उसने एक अमीर बाप की बेटी से प्यार किया था। एक दिन इस बात को सुनकर मोहिनी को लेकर उसके पिता सीधे कालिया के घर आए। अरे मोहिनी, सर, ये क्या सर, आप बाहर क्यों खड़े हैं? माँ, ये मोहिनी है। हाँ। और ये है इनके पिताजी। नमस्ते सर। आओ बेटी, अंदर आओ। तुम्हारे बुलाते ही अंदर आने के लिए वो भिखारी के वंश में पैदा नहीं हुई है। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम अपने जवानी के दिनों में पैसा कमाने के लिए धंधा करती होगी। धंधा सर, लड़का पैदा हुआ इसीलिए रईसों के घर की लड़कियों पर हाथ मारने भेजती हो क्या? अरे शाबाश, ये भी एक तरह का अच्छा धंधा है। सर, आपको हमारे बारे में गलतफहमी हुई है। मेरी माँ ऐसी नहीं है। बस कर यार, पता नहीं कितने बाप की पैदाइश है तू। बदतमीज का कुत्ता है तू। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट हट, तुझे मैं। क्या हो गया? माँ, इसने मेरी माँ को चाकू मार दिया भाई। कालिया, माँ को कुछ नहीं होगा। कालिया, माँ को अस्पताल लेकर जाएंगे। माँ को अस्पताल लेकर चलते हैं। रहने दो बेटा, माँ, रहने दो बेटा, रहने दो। माँ, मुझसे वादा करो बेटा। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, अपने इस दोस्त का साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना बेटा, कभी मत छोड़ना। इतने में उन्होंने खुद ही पुलिस को फोन लगाकर उन्हें भी बुला लिया। सर, 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 मेरी बात सुनिए सर। आप चाहे तो इससे पूछ लीजिए सर। ये दोनों एक दूसरे से जान से बढ़कर प्यार करते हैं सर। इसके बाप ने इनके प्यार के आड़े आकर मेरे दोस्त की माँ को मार दिया सर। आप चाहे तो पूछ लीजिए सर। बताओ ना, बताओ ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे बताओ ना। मेरे पापा ऐसा करना गलत है ये कहने आए थे। उसी तरह उसकी माँ ने भी समझाया। गुस्से में आकर इसकी माँ को इसी ने चाकू से मार दिया। मैं तो इसे जानती तक नहीं। जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो।
आचार्य ने आंखों से ये सब देखा था। अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए मोहिनी के बाप को सजा दिलवाई, लेकिन उसके बाप ने जेल जाने से पहले ही अपनी बेटी की शादी करवाकर उसे अमेरिका भेज दिया था। पर कालिया की जिंदगी उस हादसे के बाद ऐसी हो गई। इसे पहले जैसे बनाने के लिए, ठीक करने के लिए आचार्य क्या कुछ नहीं कर रहा। इसलिए वो लड़कियों से नफरत करता है, प्यार के नाम से ही गुस्सा हो जाता है। आचार्य का प्यार से भरोसा उठ गया है। शायद हम इतने दिनों से आचार्य को गलत समझ रहे थे। स्वामी जी, इन्हें और कितने दिनों तक यहाँ रखना होगा? देखो बेटी, एक और क्रिया करनी है। उसके लिए केरल से स्वामी जी आ रहे हैं और उसमें काफी पैसे भी खर्च होंगे बेटी। पर अगले 4 दिनों में आचार्य पैसे लाकर देने वाला है बेटी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। ठीक है बेटी, सदा खुश रहो। क्यों बुढ़िया, कल पड़ोस में कुछ झगड़ा हो रहा था? क्या बताऊं बेटा, कल नाला साफ कर रहे थे। पति को जहाँ फिसलकर गिरना था वहाँ पत्नी गिर गई। इसीलिए नाश्ता पानी सब बंद करके उसे बाहर भगा दिया है। देखा बुढ़िया, सिर्फ एक चुटकी मांग में सिंदूर भरवाने की वजह से वो अपने पति के साथ रहती है। तुम बड़ा बोलती थी ना, भूमि स्त्री है, लक्ष्मी स्त्री है। देखो बुढ़िया, जैसे मर्दों के पास ये होता है ना, उनके पास नहीं होता। देखो, महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या कहा है पता है? सूखी घास में आग लगने पर बगल की हरी घास को भी आग लग जाती है। देख बेटा, एक लड़की ने अगर ऐसा कर दिया तो सारी लड़कियां थोड़े ही ऐसा करेंगी। ए बुढ़िया, तुम भी औरत हो, इसीलिए अपनी अकल दिखा रही हो। एक औरत दूसरी औरत का साथ देगी ही ना। सुबह सुबह मेरा भेजा मत खाओ, जाकर अपना काम करो। सारी लड़कियां एक जैसी होती। तेरे ऊपर भरोसा किया तो फुटपाथ। अरे रे, वो राक्षस भैंसे की तरह बैठा है और ये बेचारा गरीब पंप मार रहा है। समाज सेवा क्या होती है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। आओ, आ जाओ। अरे रे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? तू गैंडे की तरह होकर पेपर पढ़ने बैठा है और इस बेचारे गरीब बच्चे का जीवन खराब कर रहा है। बेवकूफ! ओए छप्पर, इस तरह घूर क्या रहा है रे? तुझसे ही बोल रहा हूँ, क्या घूर रहा है? बेटा लाओ, मैं भरता हूँ। देखो बेटा, लगा दिया। ए भाई लोग, तुम्हारी साइकिल का टायर फट गया, देख क्या रहे हो? मेरा टायर नहीं रे, तेरा फटा है। Stop it! Hey! इसके पास पैसे कहाँ दे रहा है? अरे ये तो पैसे दे रहा है। ये मारना वारना अपने पास रख और ये ले तेरे पूरे पैसे। कैंडे की औलाद, आज तुम लोगों ने अपने चेला होने का फर्ज अदा कर दिया, समझा? भाई चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नहीं छोड़ेंगे। जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू, जंगली जग्गू, जंगली जग्गू आपसे मिलने आ रहा था। हमें शादी नहीं करने दे रहे हैं ये लोग। आप ही बोलिए क्या करें? क्यों भाई साहब, प्यार करके शादी करना गुनाह है क्या? आप चिंता मत करो, जब तक हमारे गुरु हैं आपको कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट, समझ गए? ये शादी में खुद खड़े होकर करवाऊंगा। ये मंगलसूत्र पहनाओ। ऐसे मुझे मंजूर नहीं है। पर क्यों नहीं है? क्योंकि 4 बड़े लोगों के सामने अगर शादी हो तो उसे शादी कहते हैं। 4 बड़े लोग ही चाहिए ना तुम्हें? चलो, हट रे, इनसे बड़ा कौन मिलेगा तुम्हें? देख लो, देख लो, अरे देख लो ना। अब तो शादी कर सकते हैं ना? ये मंगलसूत्र पहना भाई, मंगलसूत्र पहना, बोला ना? पहना पहना। जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जग्गू जिंदाबाद, जंगली जिंदाबाद। अब तुम कौन हो भाई? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अबे पापी, ये कैसा काम कर दिया? कौन सा ऐसा वैसा काम कर दिया मैंने? प्यार करने वालों की शादी करा दी, ये तुम्हें गलत लग रहा है क्या? प्रेमियों को मिलाना गलत बात नहीं होती है, किसी और के बीवी की शादी कराना गलत बात है। अरे मेरी माँ, तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि ये आदमी मेरा पति है, मेरा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये कौन है? मेरी पत्नी। और ये कौन है? मेरे पति।
अब तुम दोनों को एक आइडिया देता हूँ। जैसे इन लोगों ने शादी की वैसे तुम लोग भी कर लो। ओए, कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम लोगों को थोड़ी सी भी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? कब से पूछ रहा हूँ लेकिन तुम लोग कुछ बता ही नहीं रहे। अरे भाई वो ओए ओए भाई, ए भाई, ओ भाई, ये सब मत करो, सीधे विषय पर आओ। ए बोलना मोटे। यार आचार्य अपने पाशा को पुलिस वाले उठा कर ले गए यार। क्या क्या बोल रहा है तू? आज तो केरल से कालिया को देखने स्वामी जी आ रहे हैं यार, और मैंने उनसे पैसे देने का वादा किया है यार। उसके लिए इतना क्यों सोच रहा है? पाशा के छूटते ही उससे पैसे ले लेंगे, बाद में फिर से स्वामी जी को बुलवा लेंगे। क्या कहते हो यार? सही है। ये तो क्या बोल रहा है श्रीकांत? इस ट्रीटमेंट को तुरंत कराना होगा। हम इतने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। सुनो सुनो, आज ये हो गया ना तो कालिया हमारे साथ रहेगा, हम लोगों के साथ रहेगा। हाँ हाँ, तुम लोग चाहे सर फोड़ो या कुछ भी कर लो, आज हम लोग आश्रम में पैसे भरेंगे तो भरेंगे, बस भरना ही होगा। हाँ फिर से शो दिखाने आ गई। मैंने कहा था ना, मेरे इसको कोई नहीं हिला सकता, और इसके साथ ही इस 50 ग्राम को भी कोई नहीं हिला सकता। मेरा ये 50 ग्राम कभी नहीं हिलेगा। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, जाओ जाओ। हेलो, ये लो भाई, यहाँ से एक को भगाया तो दूसरी वापस आ गई। अब तुम्हें क्या कहना है? ओए, वो तुझे आई लव यू कहने नहीं आई थी। खुद को समझता क्या है तू? जाने दो करके सहते रहे तो तेरा नाटक ज्यादा ही हो गया कुछ। क्या बकवास कर रही है? ओए, तुम भी इस अकड़ू का साथ दे रहे हो? इस सिरफिरे आदमी के साथ मिलकर इसके नाटक का हिस्सा बन रहे हो? नहीं नहीं, उसने क्या गलती की है यार? पहले तो तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। जब देखो 50 ग्राम हिलेगा, 60 ग्राम हिलेगा की रट लगाए रहते हो। ऐसा क्यों कहते हो तुम? उसने क्या गलती की है? हाँ हाँ, उसने गलती की है, सच है। मुझ पर फेंका गया रंग गलती से जब तुम पर गिरा तो थप्पड़ खाकर भी वो चुप रही। वो उसकी पहली गलती थी। तुम जब सड़क पर चल रहे थे तो तुम्हारे सामने ना आ जाए इसलिए वो कीचड़ में गिरी। वो उसकी दूसरी गलती थी। वो जहाँ कहीं भी जाती है तुम्हारी डर से अपनी जान हथेली में लेकर घूमती है। ये उसकी तीसरी गलती है। दबाते गला। 1000 बार मना करने पर भी अपने सारे गहने बेचकर उसने आश्रम में तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए पैसे भरे। वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। तुम लोगों को समझाने से तो बेहतर है किसी पत्थर पर जाकर अपना सर फोड़ दूं। धिक्कार है तुम पे। आचार्य टी। मोटे, 12-13 का पाना ला यार। लाया। अरे बाप रे, क्यों यार उदास क्यों है आज तू? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोटे। पता नहीं आज क्यों ये 50 ग्राम बहुत सता रहा है। इसकी माँ का सब उसी की वजह से है। ओए, ये उससे या इस 50 ग्राम की प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस तू अपने 50 ग्राम की सुन, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ए मोटे, चल निकल बे, जा उस तरफ। सॉल्व। प्रोफेसर मामा, मेरा नाम हरीश मामा है। आपके कॉलेज की लड़कियों को देखने आया हूँ। इसी ने कहा था
हमारे कॉलेज में आकर इस रोज को इसके हाथों में देकर आई लव यू बोलने को। इसलिए आ गया। आचार्य, क्या कर रहे हैं यार तू? यार इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। तू भी क्या आदमी है यार? मैं ऐसा ही हूँ। चल निकल। आचार्य, तू तो कहता था ना कि कॉलेज में कोई भी लव नहीं करेगा, लेकिन गुंडे आकर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, वो भी तेरी 50 ग्राम निशा को आई लव यू बोल रहे हैं। अब तू क्या उखा लेगा, बोल। ओए, कब से बकवास किए जा रहा है? मर्द है ना तू? ए, मर्द है तो देकर दिखा। शहर में भाई को देखकर लोगों की फट जाती है और तू पूछती है कि मर्द है कि नहीं। है तेरी तो। कौन हो तुम लोग? हमारे कॉलेज में आकर इस तरह गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? मामा, मुझे 180 डिग्री लो बीपी है और 90 डिग्री हाई बीपी, दोनों मिक्स हो गए हैं मामा। अब मेरा बीपी मत बढ़ाओ। गुरु, अरे इनसे क्या बात करते हो? हम यहाँ क्यों आए हैं? उठा कर ले जाने को ना। ओए, अब चुप क्यों हो गई? उस दिन तो बड़ा किसी आचार्य के बारे में झाड़ रही थी, अब कहाँ है वो? बुला उसको, बुला ना। एक मिनट भाई, तू ही इसका हीरो है ये अब पता चल गया। तेरी मार से मेरा लड़का फ्लैट हो गया है। हाँ, अब हमारी मार देख। देखना चाहेगा ना? रेडी है ना तू? ओए इस हरीश मामा की मार से ये मामा क्रैब। आचार्य, उठो आचार्य, तुम तो कॉलेज के आचार्य हो ना? उठो आचार्य, come on। अटैक। थैंक यू सो मच आचार्य। थैंक यू आचार्य। थैंक यू आचार्य। वेल डन आचार्य। क्यों भाई, कॉलेज में घुसकर गुंडागर्दी करते हो? हैं? प्रोफेसर जी, ये आपके कॉलेज के हैं क्या? नहीं। ओए, तुम्हारा इस कॉलेज से क्या वास्ता है? हाँ? लोग, विद्यार्थियों का भविष्य बिगड़ ना जाए इसलिए इस बार छोड़ रहा हूं मैं। दिस इज द फाइनल वार्निंग। अगली बार इस कैंपस में दिखे तो ठीक नहीं होगा। गेट आउट! आउट! थैंक यू सर। इट्स ओके।
तुझे अलग से बोलूंगा क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? आचार्य इज फ्रॉम आवर कॉलेज, ही इज वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट। हमारे कॉलेज में अगर डिसिप्लिन है तो इसका कारण आचार्य ही है। देखो, तुम्हें भी वार्न कर रहा हूँ, अब तक तुम पर कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अगर तुम्हारे खिलाफ एक भी एफआईआर फाइल हो गई ना, तो शरीर में कितने नसें गिना दूंगा तुम्हें। हाँ, जानता है ना मैं कौन हूँ? एसीपी यशवंत। वेरी गुड आचार्य। आचार्य 901-701 पर। बहुत दुख रहा है क्या? हाँ। खाना खा ले। खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, ताकि और 4 लोगों को मार सके। ये सिर्फ तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ा है इसको। ए बुढ़िया, नाटक है। ओए, तुझे पूछने वाला कोई नहीं है क्या? पहला डायलॉग। तुझे पूछने वाला कोई नहीं है क्या? एनकाउंटर, एनकाउंटर करके मार दूंगा। एनकाउंटर, एनकाउंटर करके मार दूंगा। बुढ़िया, इन्हीं डायलॉग्स को सुन सुनकर मेरे कान में छेद हुआ होगा। तुम में पढ़कर पास होने की औकात तो है नहीं। वहां कॉलेज में कोई हल्ला मचाता है तो तू कौन होता है अगर छुड़ाने वाला? हाँ, तेरे साथ पढ़ने वाले आज बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, और तू आवारागर्दी करता है, गुंडागर्दी करता है। हाँ? देख, जब तक एसीपी यशवंत है ये नहीं होगा। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो भूल जाऊंगा कि तुम बेटे हो। एनकाउंटर कर दूंगा मैं तुम्हारा। खाने के वक्त तो मत डांटो। सिर्फ खाना खाते वक्त ही माँ वो मेरे सामने चुप बैठता है। देखो, 1 साल का टाइम देता हूँ, पास होकर नौकरी पर नहीं लगे तो आई विल थ्रो आउट ऑफ दिस हाउस। दादी, थोड़ी सी दाल दो ना। देख लिया, मेरी बातों की कदर नहीं है इसे। दाल खाएंगे, दाल खिलाओ, खिलाओ दाल। अरे थोड़ा तो खा के जा। मेरा भी हिस्सा खिला दो इसको, भूखा ना रह जाए। हजार बार मना करने पर भी अपने सारे गहने बेचकर उसने आश्रम में तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए पैसे भरे। वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। बढ़िया। अरे 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 अरे, अब क्या हो गया? स्त्रियों में भी एक छोटा सा दिल कहीं होता है ना दादी माँ? होता है बेटा, वरना बुजुर्ग क्यों कहते स्त्री ही जीवन का दिया है। स्त्री से ही जीवन है बेटा। अब ये कुछ ज्यादा हो गया दादी माँ, आप सो जाइए। ठीक है, हे भगवान। हाँ, मुझ पर फेंका गया रंग गलती से जब तुम पर गिरा तो थप्पड़ खाकर भी वो चुप रही। वो उसकी पहली गलती थी। क्या यार, तू भी कितनी देर से मैं तेरा वेट कर रही थी स्टॉप पर। हेलो, क्या आज निशा कॉलेज नहीं आई नहीं क्या? आचार्य, आज उसका क्लास नहीं है। आज हेलो बोला, लेकिन क्या करें? क्या भाई? अरे हमसे पूछता तो नहीं बताते क्या? चुप कर बे, ऐसा कुछ नहीं है। कालिया, अरे यार, लगता है मैं तुझे कोई धोखा दे रहा हूं। अब तू समझ रहा है ना? अरे यार, लगता है एक लड़की को मैंने अपना ये 50 ग्राम दे दिया है। ये तो मेरे कंट्रोल में ही है, लेकिन ये जो है ना, ये मेरी खबर के बगैर ही मेरे हाथ से निकल गया है यार। मगर तेरी इजाजत के बगैर मैं ये किसी को दे सकता हूँ क्या? क्या यार, ये तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? चुपचाप सो जा। लव वो भी इस आचार्य को।
लव 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 लव। अब ये सब छोड़ दे, हमारे कालिया ने हरी झंडी दिखा दी है। जाकर आई लव यू बोल दे। थैंक यू यार। जा जा आचार्य, गुड लक। वाह 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 वाह, इसे बोलते हैं स्टाइल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स मोटे। आशा ने बोला है तूने गाड़ी चुरा कर उसे बेची है, चल थाने। ये सब क्या है भाई? आचार्य पुलिस स्टेशन चलो। आचार्य? आचार्य? पुलिस! गाड़ी मैंने चुराई थी। रुक जाओ पुलिस वालों, गाड़ी इसने चुराई किसने बताया? ये गाड़ी कहाँ से चुराएगा? ये तो अभी बच्चा है। ये धंधा तो मेरा है। ये रहे गाड़ी के कागजात, ये रही चाबी। पुलिस वालों, मुझको लेकर चलो जेल में। मैंने तो इसे सिर्फ गाड़ी लेकर जाने के लिए बोला था। इसको छोड़ दो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। आचार्य, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बहुत जल्द जेल से वापस आ जाऊंगा। मेरे आने तक तुम्हारा प्यार कामयाब हो जाना चाहिए। मैं अपनी आंखों से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आचार्य, चल खुश रखे। चल ना जाऊंगा। क्या देख रहा है? खुश रहना आचार्य। चल पागल, चल मुझे मालूम है मेरी गलती हो गई आचार्य। आचार्य, तुम खुश रहना आचार्य। तुम खुश रहना। क्या देख रहा है? चल। तुम खुश रहना आचार्य। मारूंगा ना, सारा प्यार मिल जाएगा। चल। हेलो, एक्सक्यूज मी। वो मैं इसलिए आया था कि वो एनीवे आई एम सॉरी। मेरा नाम आचार्य है, पहले था। अब मैं आचार्य वर्धन हूँ। अगर मैं साफ साफ कहूँ और सच कहूँ तो ये प्यार प्यार, प्यार? हाँ हाँ हाँ, और वो भी कहते हैं ना क्या, हाँ प्रेम। प्रेम? हाँ प्रेम। और सच कहूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। वैसे सच कहूँ तो मैंने कभी भी रोमांटिक फिल्म्स नहीं देखी है। हाँ सच में मुझे इस प्यार वार के बारे में कुछ नहीं पता। बट वो निशा, I love you. I love you, निशा। लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। आ गए। चलो। आओ 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 आओ। सर, आपने किस लिए इनका खून किया? इस कमीने का नाम रुद्रा है।
कमाटीपुरा के लोगों को हमेशा परेशान किया करता था ये। इसकी वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए तो दीदी शाम को मैं टीवी पर दिखाई दूंगा ना। जरूर। पर आप पुलिस में कंप्लेंट भी तो दे सकते थे ना। कंप्लेंट तो कर सकता था, पर ना जाने कितने पुलिस वाले इसके हाथों पिट चुके हैं। कमाटीपुरा की जनता को यह परेशान किया करता था, इसी कारण से मैंने आज इसे जान से मार डाला। आप लोग हमेशा जंगली जग्गू कौन है पूछते थे ना, यही है वो जंगली जग्गू। दीदी तुम्हें टीवी पर दिखाई दूंगा ना। सच में आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। थैंक यू। दीदी आप लोग जाइए दीदी। सर इन लोगों को जाने दीजिए सर। क्या सवाल किया इनसे? सर, जिस गुंडे से सारे पुलिस वाले डरते थे, उसे बीच सड़क पर मैंने ही मारा है। ऐसा ये बेझिझक मानने के लिए तैयार है। किसको मारा इसने? कामाटीपुरा के गुंडा रुद्रा को। कमाटीपुरा का गुंडा रुद्रा? कमाटीपुरा का गुंडा 8 महीने से जेल की हवा खा रहा है मैडम। तो ये कौन है सर? सर माँ कसम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। टीवी पर आने के लिए इसने मेरा ऐसा हाल बना दिया सर। मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज। देखा ना, इसकी बातों में आकर अगर आपने टीवी पर दिखा दिया होता तो आपकी इज्जत का क्या होता? एक बात है, ऐसे लोग मशहूर होने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं चलती हूँ। ओके मैडम। सर मैं भी जाऊँ क्या? आचार्य, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया तुझे? ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे पोते को कुछ होगा तो नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। आपके पोते का खून ज्यादा बह गया था। सही वक्त पर इनके दोस्तों के खून देने की वजह से चिंता की कोई बात नहीं है। आप चाहो तो पोते को आज ही घर ले जा सकती हो, पर मैंने इन्हें स्लीपिंग डोज दिया हुआ है, इसी वजह से वो अभी नींद में है। नथिंग टू वरी, डरने की बात नहीं है, निश्चिंत रहिए। कूल डाउन, कूल डाउन। बेटा, मैं प्यार करने के लिए फिर से नहीं कहूंगी। क्यों नहीं कहोगी? इन सब की वजह आप ही हो। जल्दी चलो निशा। आइए मैडम आइए। मेम साहब वो जिंदा है या मर गया यही देखने आई है ना आप? रोटी खा करके नहीं, लोहा खाकर बड़ा हुआ है हमारा दोस्त। इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये। बेटी, मेरे पोते को ये प्यार मोहब्बत क्या होता है कुछ नहीं पता। इस धरती पर लड़कियां ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोचता था ये। लेकिन पता नहीं तुमसे कैसे प्यार कर बैठा ये। देखो, इससे प्यार नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन इसकी जिंदगी के साथ मत खेलना, मत खेलना, क्योंकि उसमें मेरे प्राण है, प्राण है, मेरे प्राण है। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हमें अब कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। ओए ओए, हमें भी इस बात का अफसोस है। एक बार इसकी बात तो सुन लो। देखो, मेरे माँ बाप कौन है मैं नहीं जानती, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। बचपन से ये गुंडे स्कूल और कॉलेज आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, मेरी हिफाजत करने के लिए। अगर किसी ने मुझे छुआ भी तो इन्होंने उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, आखिर में तो एक की जान भी ले ली। आचार्य को पहचानने से इनकार किया तब भी उसे मारा। पहचाना होता तो उसका सिर काट चुके होते। हर एक प्रेम कहानी में जब कोई लड़का किसी लड़की को बचाता है या उसका मुश्किलों में साथ देता है तो प्रेम हो जाना बहुत ही सहज है। और जब वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन जिस चेहरे से मैं दूर भागती थी, जिसे देखकर मैं डर जाती थी, अब उसी के लिए मेरे दिल में प्यार जाग गया है। सच कहूँ तो दिमाग मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ये 50 ग्राम मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं आचार्य से कब प्यार कर बैठी। लव हिम, आई लव हिम।
Really, I love him. I love him. I love him Bro, so good luck. much. Okay, I love him. निशा, रियली यू लव मी? सच में मुझसे प्यार करती हो? अच्छा, तो फिर मेरी आंखों में देखकर मन से आई लव यू बोलकर दिखाओ। तुम्हें देखकर तो मुझे डर लगता है। मैं तुम्हें शाम के 6 बजे फोन करूंगी और फोन पे ही बोल दूंगी। वेट फॉर माय कॉल। बाय। ए निशा, बाय बाय। निशा, 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 निशा। गांव से आकर इस शहर में, वो भी मेरे इलाके में गुंडागर्दी करते हो। मेरे बारे में जानते नहीं हो तुम लोग। वहाँ देखो। सर। मिस्टर यशवंत, देयर इज अ बैड न्यूज फॉर यू। सर, वो आपका ट्रांसफर उत्तराखंड में हो गया है। ऐसी क्या गलती की है सर? सीधे आईपीएस करके एसीपी नहीं बना सर, मेहनत करके प्रमोशन से एसीपी बना हूं। मिस्टर यशवंत, आपकी फीलिंग्स को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। आपकी ईमानदारी के बारे में डिपार्टमेंट में हर कोई अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इस खाकी को कई अनिवार्य परिस्थितियों में दुष्टों की बात माननी पड़ती है। एनीवे, मेरी बात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर यशवंत। ज्यादा हंसो मत। ये खाकी वर्दी 60 साल में रिटायर्ड होती है। एसीपी यशवंत की गोली एक न एक दिन तुम्हें जरूर चीरेगी। अपने एसीपी यशवंत के केस में इस शहर के बड़े से बड़े अधिकारी भी दखलंदाजी नहीं करते थे, और इस छोटे से केस में उनका तबादला हो गया। ऐसा लगता है इन कमीनों का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। अपने 25 साल की सर्विस में मैंने ट्रांसफर नाम का शब्द भी नहीं सुना था। ओनली प्रमोशन। तुम्हारी किसी फालतू बात पर मेरा ट्रांसफर हो गया। इतना गुस्सा क्यों होता है बेटा? ना मैं रहूंगा ना गुस्सा करूंगा। अब तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहो। इसके जैसी औलाद से अच्छा होता कि पैदा होते ही मर जाता ये। ढूंढता क्या है बे? हैं? मैं वापस जरूर आऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। क्यों सबको परेशान करता रहता है? ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? अरे ओ मेरी प्यारी दादी, आगे से इस आचारी से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारा बेटा जा रहा है, और 2 जोड़ी कपड़े उसके बक्से में डाल देना और कहना कि वो हमेशा के लिए वही सेटल हो जाए। ओके? अरे 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 अरे, अब ये 6 कब बजेंगे मेरी दादी? अरे कैलाश नगर की कृष्णा मर्डर केस की फाइल को साहब ने लाने के लिए कहा है सर। मैं खुद वापस आकर उस केस का इन्वेस्टिगेशन करूंगा। सर, आप एक बार खुद साहब से बात कर लीजिए सर। क्या है आपके साहब का नंबर? माँ, जरा फोन दो। अभी लाई। पता नहीं कौन सा वाला है। ये ले। हाँ? अरे दादी, मेरा मोबाइल ले जाकर पापा को दे दिया क्या? अरे तुम में अकल तो है ना? तो क्या हुआ, जाकर ले लो ना उससे। टेल मी, यशवंत हियर। एंगेज है। मेरी मुसीबत मैं ही जानू। सुनिए, उस केस को 90% मैंने सॉल्व किया है। मैंने बाकी 10% इस केस को सॉल्व करके केस को मेरे हाथ से नहीं छीन सकते।
आप सभी का हमारे शो डायरेक्ट दिल से लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन प्रेमी अपने लवर से बात करते हैं, आओ चलो देखते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे कॉलर्स रेडी हैं। आइए देखते हैं पहले कॉलर्स कौन है। हेलो हेलो। हे सोनिया, मुझे इस प्रोग्राम की लाइन मिल गई है। क्या लाइन मिल गई? जल्दी दे। हाँ ये ले जल्दी। हेलो हेलो। एक मिनट मैडम, वो लाइन पर है तो मैं क्या इसके जरिए तू आचार्य को आई लव यू बोल सकती है। या ना ले बात करना। हेलो बात कीजिए। हेलो हेलो। मुझे किसी को मैसेज देना था। किसको मैसेज देना है बोलिए। बोल बोल बोल। मैं आचार्य से बहुत प्यार करती हूँ। आचार्य आई लव यू। हेलो आचार्य जी, सुन लिया ना? आचार्य आई लव यू। आचार्य आई लव यू। उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज आपको जरूर मिल गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर लव। अब हम इन प्रेमियों के लिए एक गाना पेश करते हैं। निशा, बदल दिया तूने। बाप रे, लव में कितना पावर है इसके तो तुम दोनों ही गवाह हो। एक बात बता, उसमें तूने ऐसा क्या देखा कि वो तुझे पसंद आ गया? For the kids, he is a baby. For the innocent, he is a gentleman. For the villains, he is a hero. And for me, he is my life. अरे रे, देखो तो शर्मा गई। तेरे हीरो के 50 ग्राम के दिल को तूने ले लिया और तेरे 50 ग्राम के दिल को उसने ले लिया। अब शर्म का है कि? निशा, to be very frank with you, एक सच्ची बात कहूँ तुझसे, अगर सोचा जाए तो सभी हीरो अच्छे ही होते हैं। सारे हीरो से कंपेयर करें तो तेरा हीरो थोड़ा डिफरेंट है। आज सुबह से ये बेहतर है, इसके खिलाफ कुछ भी मत बोलना, नहीं तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। अरे संभल के कालिया, संभल के। आप जल्दी से वो दवा तैयार कीजिए, उस मरीज को देनी है। कालिया, कालिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पथा सत्तामनाताय नमामि विजये। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पथा सत्तामनाताय नमामि विजये। कालिया, 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 कालिया। मैडम, मैडम चलिए, चलिए मैडम, चलिए यहाँ से, चलिए मेरे साथ। नहीं,
तू आसमान है तो मैं पृथ्वी हूँ और वो बीच में बहने वाली हवा है यार। मुझे तू चाहिए कालिया, मुझे तू चाहिए। उसको बचा ले, मेरी बात जा आचार्य, नहीं आचार्य जा, उसको बचा ले आचार्य, उसको बचा ले आचार्य। तुम्हारी हर बात मानूंगा कालिया, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना कालिया, मत जाना तू मुझे छोड़कर। आचार्य उसको बचा ले, जा आचार्य, उसको बचा ले आचार्य, तू उसके साथ आचार्य जा, उसके साथ जा आचार्य, जा कालिया, 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 इस 3 मिनट की खुशी के लिए इतना पैसा देना होगा? अगर तेरी इतनी ही कैपेसिटी है तो मैं क्या करूं? तेरी उम्र है तीर्थ यात्रा करने की और सुख पाने के लिए आया था तू? इस चारुलता के घर में आने के लिए पैसे पैसे चाहिए भाई, पैसे। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो इन कागजात पर चुपचाप साइन कर। अबे क्या साइन? वो क्या देख रहा है? कर साइन। उठा के बाहर फेंक दो इसको। अगर मैं सच कहूँ ना तो चारुलता, तू भले ही 50 साल की हो गई, लेकिन उम्र में 20 साल की ही दिखती है। ये क्या बे? शिव पूजा में भालू की तरह ये साला पहले जो आकर बैठ गया है ना। क्या चारुलता? ओह, आइए ये चौधरी साहब, आइए बैठिए। क्यों रे, इसको भी मेरे साथ खाने पर बुलाया है क्या? ठाकुर साहब, ये भी आप ही की तरह मेहमान हैं, तो फिर बुलाना तो पड़ेगा ही ना। क्यों रे चारुलता, लगता है खाना खत्म हो गया। मेरे आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी। गलती से गलती हो गई सरकार, क्षमा कर दीजिए। जन्म में तो कभी नहीं होगा। कान खोल कर सुन ले, ये चौधरी ही शहर में हर काम पहले करेगा, लिख ले तू। जब ये जेल में थी तो इसे छुड़ाने वाला मैं था, कोई कुत्ता भी नहीं आया था। मुंह क्या देखती है, बता इसे। उसकी बेटी को यहाँ से दूर रखकर मैं पालता हूँ, समझा? धनराज, अपना मुंह बंद रख। चारुलता, चाहे जितने भी सर काटने पड़े परवाह नहीं, लेकिन तेरी बेटी की। चारुलता, कितने सर कटते हैं मैं भी देखता हूँ। मुझे जन्म देने वाली माँ की कसम खाता हूँ, अगर कोई बीच में आया तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। ऐसी जिंदगी से तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो वैश्या बनी सो बनी, अब अपनी बेटी की जिंदगी भी तबाह कर रही हो। तुम्हारे जैसी वैश्या को 20 सड़क पर टुकड़ों टुकड़ों में काट दे तो गलत नहीं होगा। मैंने सुना है कि बहुत सारी वैश्याएं दिल से पवित्र होती हैं, खुद की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए सब सहती हैं। पर तुम सगी बेटी के जीवन को तबाह करने के लिए उसे बड़ा करके उसका सर काटने वाली हो ना। तुम जैसी वैश्याएं मौत होती है ये जानकर भी ऐसा करती हैं। मौत नहीं होती तो न जाने क्या क्या खेल खेलती तुम सब। चुप कर, कब से वेश्या वेश्या कह रहा है? कोई भी पैदा होते ही वेश्या बनने का सपना देखकर नहीं बड़ा होता। भूख और हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं। उस भूख की परिस्थिति तुमने अभी देखी नहीं है। जैसा तुम समझते हो, वेश्या व्यवसाय में आने वाले ये सोचकर नहीं आते कि खुशी मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा। लेकिन एक बार इस धंधे में आने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन होता है। मैं कोई पहले से ये धंधा नहीं कर रही हूँ। मैं भी एक पति की एक अच्छी पत्नी हुआ करती थी, एक अच्छी माँ हुआ करती थी, एक गृहिणी हुआ करती थी। तुम्हारे लबों पर गृहिणी शब्द शोभा नहीं देता। इस गृहिणी के ओहदे को किसने छीना जानना चाहते हो? चलो चलो, देखो देखो, इस पापी ने मेरे जीवन को तबाह कर दिया। एक दिन मैं रात पुलिस स्टेशन जा रही थी तो रास्ते पर कुछ लफंगे मेरे पीछे पड़ गए। बचाओ, कोई बचाओ मुझे प्लीज। कौन? क्या हुआ था? सर, वो मेरे पति टैक्सी ड्राइवर है। एक सफर से आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया सर। उन्हें बहुत चोट आई है।
अस्पताल में उनको एडमिट किया है। डॉक्टर ने कहा है जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलेगी इलाज नहीं करेंगे, इसलिए कंप्लेंट देने आ रही थी। इतने में गुंडा लोग मेरे पीछे पड़ गए। वो पुलिस वाला मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन 22 वेश्याओं में से एक वेश्या स्टेशन से भाग गई थी। उसको ही ढूंढते हुए ये पुलिस वाला आ रहा था। ये मुझे नहीं पता था। उन 22 वेश्याओं को कोर्ट में हाजिर नहीं किया तो उसके प्रमोशन में अड़चन आ जाएगी, इसीलिए उसने उस वेश्या की जगह मुझे डाल दिया। सर, सर, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मैडम, ये रास्ता ठीक है, इधर से चलते हैं। आइए आइए। ठीक है। आइए। और उस रात को मेरी 3 साल की बच्ची को मैं अस्पताल में छोड़कर रात भर पुलिस स्टेशन में बैठी रही। फरार हुई वेश्या की जगह पर इसका नाम लेकर कोर्ट में हाजिर अरे करो। पापी, फालतू में मेरी जिंदगी को तबाह क्यों कर रहा है? सर, 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 इसने अपने प्रमोशन के लिए मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है सर, मिट्टी में। किससे बात कर रही है तू? कांस्टेबल, सर, इस पर विश्वास मत कीजिए। इसके बारे में आप जानते नहीं है सर। सर, सर, इसके बारे में आप जानते नहीं है। इस पापी पर विश्वास मत कीजिए सर। ये धोखेबाज है सर। सर, ये धोखेबाज है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे। किसी एक अधिकारी ने तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ किया तो कुछ गलत ना करने वाली तुम्हारी बेटी को इस धंधे में लाना ठीक नहीं है, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। ये सब कहने वाला तू कौन होता है? ए जग्गा, इसको मार कर बाहर फेंक दो। तूने क्या सोचा था? हाँ, मैंने अपनी बेटी को वहाँ रखा है? जिस पापी ने मेरा पूरा जीवन तबाह कर दिया, उसी हरामजादे का तो खून है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बेटी का आशिक है, ये भी जानती हूँ, लेकिन तेरी प्रेम कथा यहाँ नहीं चलेगी, ये बात तू जान ले। मुझे पैदा करने वाले ने गलती की है, इसीलिए मैं इतनी देर तक चुप रहा। एक ही खून वाले एक जैसे होते तो लोग कुंती को भूलकर कर्ण का नाम नहीं बोलते। बाप का किया बेटा सहे, बेटे का किया पोता संभाले, वो जमाना तो कब का गया। जाने या अनजाने में इस आचारी ने अपना दिल तुम्हारी बेटी निशा को दे दिया। अब से तुम्हारी बेटी मेरी है, बस। मेरे पूरे जीवन का मजाक बना देने वाले बाप के बेटे हो तुम। मेरे बाप की गलती की वजह से अपनी बेटी देने से इनकार कर रही हो, लेकिन मैं वैश्या की बेटी होने के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। बस यही तुझ में और मुझ में फर्क है। ए, तू सोच रहा है कि मेरी बेटी आसानी से तेरे हाथ आ जाएगी? अरे भूल जा तू, उसे इतनी आसानी से तू कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। जब आचार्य एक बार कदम आगे बढ़ा देता है तो उसे पीछे नहीं लेता, अपने निशाने से कभी चूका नहीं है। जो कहता है वो किए बिना नहीं छोड़ता। अगर तुमने अपनी बेटी को छुपाया ही होगा तो आसमान से ऊपर और जमीन के नीचे तो नहीं छुपाया होगा ना। अगर छुपाया होगा तो कहीं जमीन पर ही छुपाया होगा, और उसे ढूंढना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे पिता तुम्हें समधन समझे या ना समझे, तुम मुझे दामाद मानो या ना मानो, लेकिन 24 घंटों के अंदर तुम्हारी बेटी को ढूंढकर उससे शादी नहीं की तो मेरा नाम आचार्य नहीं। मैडम, तो तुम पर शर्म नहीं आती तुम लोगों को? उसको छोड़ो। निशा का पासपोर्ट तैयार है ना? तैयार है मैडम। कल सुबह 11 बजे अमेरिका जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। अभी कहाँ है वो? बेटी, आओ बेटी, बाहर आओ बेटी। निशा, निशा, मैं हूँ बेटा, तेरी माँ। तू मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगी क्या? तो आपको अब याद आई अपनी बेटी की? इतने साल तक कहाँ थी आप? कितनी कठोर हैं आप। एक बेटी को जन्म देकर उसे बड़ा करके
उससे धंधा कराना चाहती हैं आप? आपको तो औरत बोलने में भी शर्म आती है मुझे। तो माँ कैसे बुलाऊं? तैरना भी नहीं जानती थी, तब समुंदर में गिरी हूँ मैं। मेरी बस एक ही इच्छा है, जिसे तू नहीं जानती है, पर तू समुंदर के किनारे पर खड़ी है। तेरे हजारों सपने भी होंगे, आशाएं भी होंगी। तेरी उम्र सिर्फ 20 साल है, कोई 50 साल का तजुर्बा नहीं है तुझे। तेरे जीवन का क्या करना है, कैसे रखना है, मैं जानती हूँ। चल यहाँ से। नहीं माँ, छोड़ दीजिए मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। चल, मुझे आपके साथ नहीं जाना। चल, छोड़िए मुझे नहीं जाना। चल। इन सबको मार दिया तो तू अपने आप को हीरो समझने लगा? आसमान को मोड़कर, तारों को चुनकर जेब में रखने के ख्वाब मत देख, वो होगा भी नहीं, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगी। हजारों की बलि चढ़ा चुकी हूँ मैं, तो तू किस झाड़ की पत्ती है रे? चल निकल यहाँ से। चारुलता जी, तुम्हारे हाथों जिन हजारों की बलि चढ़ी है, शायद वो सब बकरे थे, लेकिन मैं बकरा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। मैं यहाँ से निशा को लेकर ही जाऊंगा। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, इसीलिए मुझसे पंगा मत लेना। निशा, रुक जाओ नहीं तो इसका गला काट दूंगा। निशा, निशा! अरे रे, क्या हुआ? लगता है गाड़ी खराब हो गई। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर हम कुछ देर और यहाँ रहे तो माँ आ जाएगी। अरे तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? आचार्य, वहाँ देखो। बहुत बहुत शुक्रिया दादी। दुख रहा है क्या? मुझसे बचना नामुमकिन है बेटे। हेलो बेबे। एक निहत्थे को इतने लोग मिलके मार रहे हो? ओहो अभिनेता जी, देखिए ये रील नहीं है, रियल है। ओह, इसलिए चुपचाप निकलो। ओह, रियल फाइट किए हुए भी काफी दिन हो गए। मास्टर। हाँ देवव्रत सर। शूट कब है? 2 बजे से सर। बस 10 मिनट, रियल फाइट करके आता हूँ, बैठ कर देखिए।
सुपर सर। मास्टर, सुपर सर, गुड शॉट। थैंक यू सर। हे कम ऑन, इन सब के लिए थैंक्स क्यों? एक इंसान जब मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना दूसरे इंसान का धर्म है। तुम्हारा नाम क्या है? आचार्य। क्यों, लव प्रॉब्लम? आज के जमाने में बहुत आसानी से प्यार करके शादी कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, पर मुसीबत का हिम्मत से सामना करने वाले प्रेमी जीतते हैं। उसी तरह तुम्हारा प्यार भी जीत जाए। गुड लक। थैंक यू सर। गुड लक मैम। थैंक यू। Once again, good luck. Thank you. शाबाश, सौंफ के ढेर से जीरा चुनने वाली औरत हूँ मैं। ऐसे में बासमती चावल ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। ए, दूध पीता बच्चा है अभी तू। मेरी बेटी को भगाने की हिम्मत आ गई तुझमें? झांसी की रानी के बारे में सिर्फ पढ़ने वाले जानते हैं, पर इस चारुलता के बारे में अनपढ़, गंवार, बच्चे, बूढ़े सब जानते हैं। मेरे कदम की आवाज सुनकर मेरे गांव के लोग थर थर कांपते हैं। मैं जब उनके सामने आती हूँ तो सारे गांव के लोग मेरे पैर के पास पड़े रहते हैं। इन हाफ टिकट दोस्तों को रखकर तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इज्जत से कहती हूँ, मेरी बेटी को छोड़कर निकल ले। ओए, तुम्हें सर पकड़ना आता होगा या सर काटना आता होगा? प्यार मोहब्बत के बारे में तुम क्या जानोगी? प्यार अग्नि की तरह होता है, उससे पंगा लोगी तो जल जाओगी। तुम जैसे चिल्लरों से हम लोग डरते तो हम लोग प्यार व्यार करते भी नहीं और उनका कोई मतलब भी नहीं होता, समझे? तेरे जैसे आशिकों को मैंने बहुत देखा और सुना भी है, पर ऐसे आशिकों को आखिर मिलता क्या है पता है? सिर्फ मौत। कहीं तेरी भी हालत वैसी ही ना हो जाए। ऐसे जीकर भी क्या फायदा? बिना खाए बिना सोए भी लोग जी सकते हैं। उसे मार के आप जीत की खुशी मना सकती हैं, लेकिन फिर आपकी बेटी एक जिंदा लाश बन जाएगी।
जान छोटी है पर जिंदगी बहुत बड़ी। बिना तजुर्बे की तेरी जीभ बहुत चलने लगी है। ए, इसे जान से मार दो और इसे खींच कर ले आओ। ओए, मेरे को इसे छूकर दिखाओ। कब से अपने पिल्लों को मारने को कह रही हो? आचार्य ने तलवार उठा ली तो तुम्हारे इन पिल्लों को 1 मिनट में काट डालेगा। क्या कहते हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम भी एक स्त्री हो, अपनी बेटी का भला चाहती हूँ कह जा रही हो, लेकिन उसके प्यार के आड़े आकर उसकी जिंदगी खराब कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार नहीं करना, दिल नहीं देना कहकर कठोर हो गया था, अब सब छोड़कर अच्छा आदमी बन गया है। फिर इसको पहले जैसा मत बनने देना बहन। हाँ निशा, अब मैं समझी। अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी रईस से कर दूंगी तो इसकी जितना प्यार और सुख और कोई नहीं दे सकता। मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगी। निशा, बेटा मुझे माफ कर देना। वाह चारुलता, वाह वाह। सांप का बदला 12 साल का ये तो मैंने सुना था, पर औरत का बदला 18 साल का ये आज पहली बार देख रहा हूँ। जल्दबाजी में हुई मेरी एक छोटी सी गलती को अपनी बेटी के रूप में 18 साल बड़ा करके आज मेरे बेटे से शादी करवा रही हो ना? शाबाश। प्रशंसा तो करनी होगी तुम्हारी इस चाल की। ये एसीपी यशवंत जल्द ही इस शहर का कमिश्नर बनने वाला। कमिश्नर की समधी वेश्या है बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? प्रिंसिपल साहब आप ही बताइए, कमिश्नर की समधी वेश्या है बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? प्रोफेसर साहब आप तो बताइए, मेरी समधी यानी इसकी सास वेश्या है कहेंगे तो अच्छा लगेगा? क्या बात है, वैश्या वैश्या कहे जा रहे हैं आप? इन्हें वैश्या बनाया आपने। आपको तो बाप बोलने में भी शर्म आ रही है। वाह बेटा वाह। जिस बाप ने तुम्हें 25 साल तक पाला, इस लड़की के 25 दिन के प्यार के सामने आज इस बाप की कोई कीमत ही नहीं। हाँ ठीक है बेटा। सपोज मैं शादी के लिए मान जाता हूँ और इनविटेशन छपवाता हूँ, उसमें आचार्य वर्धन सन ऑफ एसीपी यशवंत के नीचे हमारी बहू निशा डॉटर ऑफ चारुलता वेश्या की बेटी, ऐसा कार्ड में छपा होगा तो अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारी सास वेश्या है, इस तरह लोगों से पहचान कराऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? हे, वेश्या है, वेश्या वेश्या है, ये वेश्या वेश्या। साहब, मेरे नाम को इनविटेशन कार्ड पर छपवाने की कोई जरूरत नहीं। अगर छपना ही है तो स्टार्ट के कार्ड पर छपवाना। साहब, उस दिन आपने अपने फायदे के लिए मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन आज अपने बेटे के भविष्य के लिए अपना आंचल फैला रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए साहब। इन दोनों के पवित्र प्यार को मत तोड़िएगा। इन दोनों को
कुछ मत करना साहब। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ साहब, इन दोनों को दूर मत करना, दूर